अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट चैप्टर में डेट स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। बेसिकली अगर आपने हमारे साथ जो चैप्टर पढ़े थे, आप छोटी क्लासेस में ये स्केयर्स को पढ़े थे। स्केयर मीन टू शेप वैल्यूज, जिसमें वन लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके हम फॉर्मूला निकाले करते थे। जैसा कि हमने उसको चैप्टर पढ़ा है सर्कल्स में स्क्वेयर्स को पढ़ा था कि हमारे पास एक स्क्वायर है, उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब अगर हमें थ्री फेस शेप आ जाएगी उसे हम क्यूब कहेंगे, और अगर उसकी हम डिफरेंट एंगल थ्री फेस शेप आ जाएगी, जैसे ये अगर लेंथ हो जाए, ये विड्थ हो जाए और यहाँ पे उसकी हाइट हो जाए, ये देखें ये विड्थ हो जाए, ये लेंथ हो जाए, ये हाइट हो जाए, तो ये हमारे कहेंगे एक क्यूब फॉर्म बन गया। लेकिन अगर ये किसी शेप में आ जाएगा हम उन शेप्स को क्यूबॉइड्स कहेंगे। तो अब सबसे पहले इनका वॉल्यूम निकालने का, अब देखिए स्क्वायर में जिसकी टू साइड्स होती हैं उसका हम स्क्वायर निकालते हैं, उसका वॉल्यूम नहीं निकाला जाएगा। वॉल्यूम हमेशा क्यूबॉइड्स का निकाला जाएगा जिनमें थ्री फेसेस होंगी हमारे पास। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड्स का करना है आपने, इसका क्या फार्मूला होता है, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा। आपने हमेशा याद रखना है वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ 4 सेंटीमीटर है, विड्थ हमारे पास 3 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब आ जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास क्यूब आ जाएगा। अब स्केयर देखें 12 सेंटीमीटर, अगर हम पहले पढ़े थे हम यहाँ पे स्केयर लगाते थे, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट्स होते हैं क्यूब में, ठीक है। अब देखें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब अब देखिए जैसे कि हम स्क्वायर में पढ़ रहे थे कि रेक्टेंगल भी एक शेप थी हमारे पास जिसका हम एरिया निकालते थे, लेकिन ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। क्यूब मीन इसके तमाम साइड्स बराबर होंगी, जैसे ये 2 मीटर की है, ये भी 2 की होगी, ये भी 2 मीटर की होगी। तो इस जैसे 2 मीटर्स को मिला के जब हम एक शेप बनाएंगे तो उसे हम क्यूब कहेंगे। वॉल्यूम उसका होगा 2 इंटू 2, जैसे कि मैंने आपको बताया लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वो हो जाएगा 8 मीटर क्यूब। अब सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि हमारे पास एक क्यूब है, उसकी 2 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ है, 2 ही विड्थ है, और उसका वॉल्यूम टोटल जो उसका वॉल्यूम है उसका 12 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमने उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो ये देखें हम इसको थोड़ा सा करते हैं। अब मैं कुछ सिंबल्स चूज़ करूँगा, आपने इसे ध्यान से देखना है। लेंथ, एल फॉर लेंथ, इसने बी फॉर ब्रेथ, और एच फॉर हाइट, वो इक्वल हो जाएगा टीवी टोटल वॉल्यूम के। किसके हो जाएगा, टीवी टोटल वॉल्यूम के। ये आपका टेलीविज़न नहीं है, ये टीवी मीन्स टोटल वॉल्यूम। अब आप देखें कि अगर हमने हाइट फाइंड करनी हो, ये अगर हमने हाइट फाइंड करनी हो तो दो चीज़ें इधर मल्टीप्लाई जा क्या हो जाएंगी, जाहिर बात है डिवाइड हो जाएंगी। ये दो चीज़ों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसी फार्मूले को आपने डिफरेंट टाइप्स पे ड्राइव करके फिर उसका आपने फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले देखें क्या करेंगे। मेथड 1 हमारे पास क्या है, दोनों सेम मेथड है, इन्होंने सिर्फ पजल करने के लिए 2 डिफरेंट मेथड किए हैं। देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स हमारे पास कितना है, 12 जो उसने दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो अब देखिए लेंथ और ब्रेथ कितनी है, 2 और 2 4 हो जाएगा। हाइट ये तो जाके डिवाइड हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। सेम उसने ये प्रोसेस यूज़ किया हुआ है। हाइट इक्वल हो जाएगी टीवी मतलब टोटल वॉल्यूम, उसको डिवाइड कर देना, लेंथ और ब्रेथ थे तो 2 लेंथ थी 2 ब्रेथ थी 4 हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 12 इंटू 4, 4 1 टाइम्स 4 4 3 टाइम्स 12, तो ये आपके पास आ जाएगा। द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज़ 3 सेंटीमीटर। तो ये इसकी हाइट जो हमने फाइंड करनी थी वो 3 सेंटीमीटर निकलेगी, सॉरी हाँ जी 3 सेंटीमीटर निकलेगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने किया हुआ है, उसी फार्मूले से किया है। लेंथ और विड्थ हमें दी हुई थी, हाइट फाइंड करना था। हाइट का फार्मूला एक साइड पर रह जाएगा, देखें हाइट एक साइड पर रह जाएगी, टोटल वॉल्यूम को कर देंगे लेंथ और ब्रेथ के साथ डिवाइड कर देंगे, तो वो देखें बिल्कुल उसी तरह किया हमने, तो आंसर आ जाएगा। अब देखें उसी फार्मूले को हमने डिफरेंट तरीके से ड्राइव करके इसको सॉल्व किया। कैसे देखें, हमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। आ क्यूबॉइड हैज़ अ ब्रेथ ऑफ 4, इसकी ब्रेथ हमें 4 दी हुई है, हाइट दी हुई है 6। आपने क्या फाइंड करना है,
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द क्यूबाइड, टोटल वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो लेंथ बिल्कुल हमने पीछे वाले लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वो होता है टोटल वॉल्यूम के, इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। लेंथ फाइंड करना, लेंथ को इसी साइड पर रहने दें, बाकी जो आपके पास वैल्यूज़ हैं उन्हें ब्रेथ और हाइट को इस तरफ ला के डिवाइड कर दें। तो देखें बिल्कुल उसी प्रोसेस से किया इसने। टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ब्रेथ कितनी थी 4 इंटू हाइट। तो ये आप मल्टीप्लिकेशन करके इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपसे हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इज़ 900 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूबाइड एक शेप है हमारे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब है। इट्स लेंथ इज़ 9 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है। एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ, आपने उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। तो द नियरेस्ट होल नंबर, आपने इसका नियरेस्ट होल नंबर तक फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, ब्रेथ किस किस इक्वल हो जाएगा, सेम इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। ये मैं यहाँ लिख कर देता हूँ आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट टोटल वॉल्यूम। आपने ब्रेथ फाइंड करनी है, लेंथ इंटू हाइट। तो उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। लेंथ है हमारे पास, हाइट को मल्टीप्लाई करें उससे, आप ये आपके पास दिया हुआ क्यूबाइड में दिया हुआ टोटल से डिवाइड करें तो 6.25 आ जाएगा। आपने नियरेस्ट तक लिखना है होल नंबर तक। तो ये देखें 2 है होल नंबर के बाद पहले, तो 2 है तो आप 6 को एज इट इज़ लिख देंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगल टैंक विद द लेंथ ऑफ 21 मीटर। एक हमारे पास टैंक है, उसकी लेंथ उसने हमें दी हुई है 21 मीटर, ब्रेथ उसने हमें दी हुई है 9 मीटर, टोटल वॉल्यूम दिया। हाइट फाइंड करना है, हाइट वाला फार्मूला में हमने पढ़ा था, हाइट का फार्मूला में यूज़ करेंगे टोटल वॉल्यूम ओवर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अ क्यूबाइड विद अ ब्रेथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, एक क्यूबाइड है उसका ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर है, एंड अ हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, उसकी जो लंबाई है उसकी वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, और उसका जो वॉल्यूम है वो है 350 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ, और आपने आंसर देना 1 डेसिमल प्लेस तक। तो वो कैसे करेंगे, टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे लेंथ एक साइड पे, तो जाहिर बात है लेंथ एक साइड पे बेस और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 14.6। तो आपने 1 डेसिमल तक लिखना था, ये आपके पास लंबी वैल्यू आएगी तो मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक लिख के आपको कर दिया। इस साथ कैलकुलेटर्स बने हैं, जिनके साथ कैलकुलेटर्स बने हैं आप उनको कैलकुलेटर बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद 7 वाला है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 24 सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम हमें दिया गया है, एंड इट्स एरिया इज 6 सेंटीमीटर, बेस एरिया 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, अपने हाइट फाइंड करनी है। अब आपने एक बात थोड़ा सा मैं आपको बताने लगा हूँ, एरिया कैसे निकलता है। आपने पहले भी पिछले चैप्टर में स्पीड वाले चैप्टर में जब हमने क्यूब वाले चैप्टर में पढ़ा था सर्कल वाले में, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसमें हाइट शामिल नहीं होती। तो देखें इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखें हमारे पास जो एरिया दिया बेस का वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीन उसकी लेंथ और हाइट की प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी गिवन है। आपने ये नहीं कहना कि हमारे पास लेंथ है और ब्रेथ नहीं है, ये इसमें हमारे पास जब उसने एरिया दे दिया मीन उसने दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन हमें दे दिया, हमने सिर्फ हाइट फाइंड करनी है। देखिए लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस एरिया आ जाएगा, हाइट फाइंड करना, हाइट एक साइड पर आ जाएगा, 24 टोटल वॉल्यूम ऐसे 6 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन है, रेक्टेंगल टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 5 लीटर्स, इसकी टोटल कैपेसिटी है 5 लीटर्स। ठीक हो गया क्लास। एंड बेस एरिया 5, उसका बेस एरिया में दे मीन्स उसका हमें बेस एरिया लेंथ और विड्थ को प्रोडक्ट भी हमें दे दिया है। फाइंड द हाइट, ये हाइट फाइंड करनी है आपने सिर्फ। तो देखो 500 लीटर्स है, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो आपने बात याद रखनी है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं। तो देखें 1 लीटर में इतने, तो 5 लीटर में कितने हो जाएंगे 5000 सेंटीमीटर क्यूब। बेस एरिया से जब उसे डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये इसने उसको बताया भी है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इज 420 सेंटीमीटर क्यूब। द एरिया ऑफ द शेडेड फेस इज 70 मीटर। अब ये शेडेड एरिया ना, ये एरिया गिवन है, तो फाइंड द ब्रेथ। हम नहीं ब्रेथ फाइंड करनी है। जब दो चीज़ें हमारे पास है, देखें हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ होती हैं, लेंथ 1, ब्रेथ 2, हाइट 3 और टोटल वॉल्यूम 4। इन 4 में जब 3 गिवन है तो एक चौथी फाइंड करना हमारे बड़ी आसान है। वो जोन सी आपने फाइंड करनी है उसके हिसाब से आप फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। तो देखिए ब्रेथ फाइंड करना है, लेंथ और हाइट का ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, टोटल टीवी को टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे इससे 70 से, तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। सेम ये भी उसी हिसाब से दिया होगा, उसने आपको हाइट दे दी है। तो अभी देखिए इसने आपको हाइट दी है और आपको ऊपर एक इसका टोटल क्यूब दे दिया हुआ है। एरिया फाइंड करना है, उसका आपने करना ही एरिया फाइंड है। इसमें आप सिर्फ एक चीज़ फाइंड करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ये टोटल चीज़। तो वो आप देखें कैसे करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मीन्स लेंथ ब्रेथ इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई हाइट, 24 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द शेड फेस, ये देखें ये होता है ना शेड एरिया, तो एरिया ऑफ द शेड फेस इज 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास, ये इस तरह आपने क्वेश्चंस करने हैं 10 क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।